रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और सवाब मिलेगा। और काइंडली वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा सदके जारी समझकर। जज़ाकल्लाह। तर्जुमा अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत नंबर 4 सूरत निसा की आयत में 7 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, और इनकी तरफ से झगड़ा ना करो जो खुद अपनी खयानत करते हैं, यकीनन दगाबाज गुनाहगार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। तफसीर है, जो शख्स दूसरों के साथ खयानत करता है वो दरअसल सबसे पहले खुद अपने नफ्स के साथ खयानत करता है, क्योंकि दिल और दिमाग की जो क़ुव्वतें इसके पास बतौर अमानत हैं, इन पर बेजा तसर्रुफ़ करके वह इन्हें मजबूर करता है कि खयानत में इसका साथ दें, और अपने ज़मीर को, जिसे अल्लाह ने इसके इखलाक का मुहाफ़िज़ बनाया था, इस हद तक दबा देता है कि वो इस खयानतकारी में सद्दे राह बनने के काबिल नहीं रहता। जब इंसान अपने अंदर इस जालिमाना दस्तबर्द को पाए तकमील तक पहुंचा लेता है, तब कहीं बाहर इससे खयानत मासियत के अफ़आल सादिर होते हैं। यानी कि जब इंसान किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो उससे पहले सबसे पहले अपने आप, अपने नफ्स को धोखा देता है, फिर उसे धोखा देता है। और इसी तरह इंसान अगर उस धोखा देने के बाद उसे गलती का एहसास हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। लेकिन अगर जब भी कोई इंसान नफ्सियात है, जबकि इंसान दूसरा को धोखा देता है, तो जब पहली मरतबा कोई गलत काम करता है तो उसको फील होता है, लेकिन अगर वो दरगुजर कर जाए तो उसके दिल पे जो दाग होता है वो बढ़ता जाता है, स्याह धब्बा बढ़ता जाता है। और जब वो धब्बा दिल बार बार उसको दोहराता है अपनी उस बुराई को, तो वो धब्बा इतना बढ़ जाता है, फिर उसे बुराई महसूस नहीं होती, वो भी उसका आदी हो चुका होता है। तो सबसे पहले वो अपने साथ गलत कर रहा होता है, दूसरे को धोखा देने से पहले अपने आप को धोखा दे रहा होता है। इसकी मिसाल आजकल के माशरे में आप देख लें कि पहले हम घरों में टीवी वगैरह चलाते थे, गाने वगैरह सुनते थे, तो जब कोई ऐसे वैसे गाने आते थे हम टीवी को बंद कर देते थे वाहियात किस्म के, तो उससे अवॉइड करते थे। लेकिन अब जब से मोबाइल आया है तो हम मोबाइल में ऐसे ऐसे वाहियात कुछ देख रहे होते हैं कि हम भूल जाते हैं हमारे इर्द गिर्द फैमिली के बंदे बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं उनको। और इतने आदी हो चुके हैं हम इस चीज़ के कि हमारे बच्चे भी जब वो वीडियो देख रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तो बच्चों को मना ही नहीं करते। हमें वो बुराई महसूस नहीं हो रही होती। और बाज़ घरों में तो ऐसा भी हो रहा है, अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको, कि अजान हो रही होती है और मोबाइल में लोग बैठे गाने सुन रहे होते हैं, ऊंची आवाज़ में कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आवाज़ हल्की करते हैं, बंद नहीं करते। और जबकि अजान हो रही होती है और साथ साथ वो गाने भी सुने जा रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको, अल्लाह ताला हमें बुराई से बचाए और नेकी की तरफ गामज़न करे, और अल्लाह ताला हमारे नफ्स को पाक बुराई से पाक साफ़ करे। आमीन। अल्लाह से दुआ है जो याद करिए इसको समझने, इस पर अमल करने और इसे दूसरों को पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला सबको कुरान पाक तर्जुमा के साथ पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने, इसे दूसरों को पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब।